हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ राजेंद्र। राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें जो दो पार्टी कंटेस्ट कर रहे थे, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक, उनमें से डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत हासिल की है और कमला हैरिस उन्होंने वो चुनाव हार गए हैं। आज उनके उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे डोनाल्ड ट्रम्प वो चुनाव क्यों जीत पाए और कमला हैरिस ने वो चुनाव क्यों हारा, उनका मेरिट्स डिमेरिट्स किस लिए वो पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन जीता है इस बार। अभी देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वाई डोनाल्ड ट्रम्प ओन एंड हैरिस लॉस्ट इन यूएस इलेक्शन। लव हिम और हेट हिम, डोनाल्ड ट्रम्प का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि लव हिम और हेट हिम, डोनाल्ड ट्रम्प नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीवन। यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन 4 साल में एक बार होता है। 2016 को डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट होकर आए थे। 2020 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो हार गए थे। उसमें जो बाइडेन जीते थे, उन्होंने प्रेसिडेंट का शपथ लिया था यूनाइटेड स्टेट्स का। अगली बार जो 2024 में इसी बार हुआ है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत हासिल की है। उनका एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता था, लव हिम और हेट हिम। ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी हाईलाइट होता। की पॉइंट्स दैट हेल्प ट्रम्प टू विंस। एक बार वो असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर। एक बंदूकधारी ने उनको स्नाइपर से शूट किया था, लेकिन वो बच गए थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। गॉड इज ग्रेट। उसका एक फ़ायदा मिला डोनाल्ड ट्रम्प को, जो कि उनका जो सीक्रेट सर्विस उसका फेलियर को दर्शाता है। और दूसरा एक है, उन्होंने कहा था कि जब वो यूएस इलेक्शन जीत जाएंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे तो टैरिफ्स एंड टैक्स को कट्स कर देंगे जो डिपोटेशन यूनाइटेड स्टेट्स में है, और दूसरे स्टेट में वो टैक्स इम्पोज करेंगे। ये एक भी पॉजिटिव पॉइंट है उनको अपनी जीत के लिए। और एक हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो रूस एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है 2 साल से, उसके उसमें भी जो पिछली गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, इनकी जो पिछली सरकार थी, उन सरकार ने यूक्रेन को बहुत सारा फंड दिया था। लगभग 56.3 बिलियन डॉलर सिक्योरिटी असिस्टेंट दिया था यूक्रेन को, जिसलिए उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी जैसे हुआ था। ये भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी एक कारण हो सकता है। फ्रॉम रिपोर्ट्स 100,000 माइग्रेंट्स, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी यूनाइटेड स्टेट से निकालने के लिए ट्रम्प ने बोला था, जो उनके यूएस सिटीजन है उनको ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था। ये भी एक बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि ट्रम्प की विन के बारे में, जिन्होंने इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके उधर यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेंट बने हुए हैं, उनको वहाँ से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट का हाईलाइट हुआ था इलेक्शन के टाइम पे। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प आर फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए जब भी इलेक्शन होता था, इलेक्शन से पहले जो कैंपेनिंग होता, एक बार कैंपेनिंग में ट्रम्प ने बोला था कि जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, अमेरिकन जो सिटी में रहते हैं इंडियन डायस्पोरा, वहाँ पर वो जाकर इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, मोदी के बारे में बोलते थे, ताकि अपने जो इंडियन डायस्पोरा है उनका वो इलेक्शन वोट अपने फेवर में ला सकें। और वो भी शायद एक बहुत बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि अपनी इलेक्शन की जो जीत है उसमें उन्होंने इसके शामिल कर पाए हैं। लगभग 5.1 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा हैं वो अमेरिका में रहते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ साउथ एशियन अमेरिकन, उसमें इंडियन का बहुत बड़ा रोल है। विद पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियन और 5.1 मिलियन लगभग, वैसे इंडियन रीजन यूएस में रहते हैं, जो 1% से भी ज़्यादा अमेरिका पॉपुलेशन से हैं। उनका भी वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छी खासी मायने रखती है। डोनाल्ड ट्रम्प इज पीएम मोदी से ही इज़ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग। ये एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मोदी जी के फेवर में था, और जो इंडियन कम्युनिटी है उनको खुश करने के लिए दिया था। ये एक टेक्निक है इंडियन कम्युनिटी को खुश करने के लिए, अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और एक उनका एक जो डायलॉग था जो फेमस हुआ था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये पॉलिसी जो स्लोगन डोनाल्ड ट्रम्प ने यूज किया था, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया था उनका जीत के लिए, क्योंकि जो अमेरिका है उसको फिर से पहले जैसा ग्रेट करना चाहती हैं।
जो अमेरिका अदर स्टेट्स जो अदर कंटिनेंट्स हैं उसमें अमेरिका का दबदबा फिर से करना चाहते हैं। यही एक स्टेटमेंट बहुत हावी हुआ था दूसरे कॉम्पिटिटर में। चलिए जानते हैं कमला हैरिस क्यों हारी थी। उनका एक वो अभी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, लेकिन उनका एक जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वो नो कनेक्शन विद पीपल, लोगों के साथ उतना उनका कनेक्शन नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप ने कनेक्शन रखे हैं। एक बार जो बाइडेन की टीम से बोल दिए थे कि उनकी पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप जैसे गार्बेज जैसे यानी कि कचरा जैसे, उसका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके डोनाल्ड ट्रंप ने कचरे की गाड़ी लेके उनका कॉस्ट्यूम पहन के उधर गार्बेज स्टॉक में चली गई थी। ऐसे ही अपने कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए जो कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शंस कमला हैरिस के पास नहीं हो पाए, इसलिए उनका पार्टी हार गया था। नो टाइम टू प्रिपेयर। वैसे प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट थे वो जो बाइडन थे, फिर कुछ इशूज़ के चलते उनको उस कैंडिडेट रेस से हटा दिया गया था और कमला हैरिस को आगे कर दिया था। तो इसलिए उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं हो पाया था कि जो प्रिपरेशन कर सकें। इसलिए और एक यू टर्न मेजर पॉलिसीज एंड नो कमेंट्स रहती है। जो भी पॉलिसी हुआ था उसमें सडन न्यूटन और कुछ कमेंट्स नहीं कर पाते थे। और जो ट्रम्प्स के जो माइनॉरिटी रिच है, यानी कि जो पीपल के साथ जो कनेक्शंस है वो अच्छी रही है ट्रम्प की, लेकिन कमला हैरिस की उतनी खासी अच्छी नहीं रही थी। जो उनका सिटीजन है, वो सिटीजन्स के साथ, वहाँ के माइनॉरिटी के साथ वो जो है कनेक्शन इतना खास नहीं हो पाया कमला हैरिस का। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प का एक अच्छी माइनॉरिटी आउटरीच थी, इसलिए उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ रहा और उनका जीतने का सिलसिला फिर से चलता गया। रिवर्स इन स्विंग स्टेट्स, जो स्विंग स्टेट्स थे कुछ वहाँ पे कमला हैरिस का जितना ज़्यादा पॉसिबल था, जैसे कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ऐसी कुछ स्टेट्स में उनका जीतने का चांस बहुत अच्छा था, लेकिन वो फेल्योर हो के वहाँ जो वोटर्स थे उनके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। और एक भी एक बोलना तो अच्छा ठीक नहीं है, लेकिन एक हो सकता है कि इम्पैक्ट की अमेरिका वोंट वोट फॉर ए वुमेन। अमेरिका एक वुमेन को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहती, शायद ये हो सकता है, लेकिन ये एक निगेटिव कमेंट है। माइट भी से मैंने वो सोच रहे होंगे वो ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था एक इलेक्शन कैंडिडेट का विन के बारे में। थैंक यू।